इंटीग्रेशन के पहले पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट आपका कहता है निश्चित समाकलन जो लिमिट के साथ कन्वर्ट किया गया है। तो कल भी हमने आपको बताया था इसका तरीका क्या होता है। तरीका इसका बहुत ही सिंपल सा है, आप इस लिमिट को पहले भूल जाइए, नॉर्मल समाकलन कर लीजिए और जो समाकलन कर लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कैसे करते हैं। तो इसको समाकलन करने के लिए सबसे आसान सा तरीका है, आप लिमिट को भूल गए तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल में आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन आप जानते हैं एक्स के पावर n के रूप में होता है। क्या? तो एक्स के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, यानी इसका समाकलन एक्स के पावर 3/3। और जब समाकलन कर लेंगे तो प्लस कांस्टेंट c मत लिखिएगा, कांस्टेंट c यहाँ नहीं लिखा जाता है। उसके बाद हम लिमिट को यहाँ लिख देते हैं, जैसे दिया गया ऊपर नीचे लिख लीजिए। अब इसका रूल कहता है जो अंक है बाहर कर ले। अंक को बाहर किया, x की घात 3 2 से 3। अब आप इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो इसका रूल है कि पहले जहां जहां x दिख रहा है पहले अपर लिमिट, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट। तो पहले 3 को रखते हैं, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यानी जहां जहां x था वहां एक बार 3 रखिए अपर लिमिट, फिर ऋण लोअर लिमिट रखिए, रख दिया। तो यहाँ पे हो गया 1/3, 3 का 3 के पावर 3 यानी कि 27 हो गया और माइनस हो गया 8। तो ये हो गया 1/3। आप 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 बचेगा ना। तो यहाँ 19/3 कर सकते हैं, ये है इसका आंसर। क्लियर? आते हैं इसी के सेकेंड भाग पे। तो सेकेंड भाग थोड़ा देखिएगा, दिया गया है 4 से 9 और यहाँ दिया गया है रूट में x, ध्यान से सुनिएगा, रूट में x dx और यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है ये। अगर हम लिमिट को भूल जाते हैं तो नॉर्मल सा समाकलन की बात आती है। समाकलन को देखते हुए आपने कहा क्या करें, तो आपने कहा कि जो कोष्टक में दिख रहा है तो इसको आप मान लेते हैं t। तो इसका अवकलन करेंगे, 30 का अवकलन 0 माइनस 3/2 x के पावर 3/2 माइनस 1 dx और ये dt माइनस 3/2 x के पावर 1/2 dx, ये हो गया dt। आपने कहा कि ये x रूट x कर दीजिए dx और बाकी को इधर ले आते हैं तो -2/3 dt हो जाएगा। अब आपने कहा क्वेश्चन चेंज, ये हो गया dt, ये 4 से 9 रहने दीजिएगा, ये हो गया dt -2/3 के साथ और पूरे को t माना था तो t स्क्वायर हो गया। t स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो t के पावर -2, t के पावर -2 का समाकलन -1/t। तो यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 2/3 और t लिमिट चल रहा है 4 से 9। अब सुनिएगा, हम t की जगह पे नहीं रखेंगे, माना गया था ठीक है। अब t की वैल्यू पहले रख लें, तो t की वैल्यू रखेंगे तो 2/3 बाहर हो गया। t की जगह पे इतना था तो 1/, कितना है 30 ऋण x के घात 3/2 और 4 से 9। अब क्या करेंगे? तो पहले लिखते हैं क्या, पहले लिखते हैं अपर लिमिट, जहां जहां x है फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो व्यवस्थित करेंगे तो यह 2/3, ध्यान से देखिएगा 1/9 रखेंगे x की जगह पे, तो 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर रख लें। 9 की जगह पे हम इसको 3 का स्क्वायर का 3/2 लिखा, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, ये हो गया 3, 4 को 2 का वर्ग 3/2 इतना रखा। अब आप ध्यान दे रहे हैं तो यह 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे हो गया 2/3, यहाँ 1/3 की घात 3 मतलब 27, तो 30 में से 27 गया 3, 1/2 की घात 8, 2 की घात 3 मतलब 8, तो 30 में से 8 गया 22। अब इसको हल करना है, नॉर्मली हम इसको हल करते हैं तो 2/3 एलसीएम ले लीजिए, कितना हमारे 66 एलसीएम लेते हैं, तो 3 से भाग दिया 22 बार में और यहाँ दिया 3 बार में। तो आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। इसका रिजल्ट आ रहा है 2/3, 22 में से 3 जाएगा यानी 19, तो 19/66 कर दीजिए, तो यह 2 घटा दीजिए 3 तो 19/99 कर सकते हैं, यह है इसका आंसर। नोट कर ले। क्वेश्चन को देखा, अगर ये लिमिट नहीं होता तो आप जानते थे कि इसका समाकलन कैसे करते हैं, आंशिक भिन्न के रूप में। तो पहले चलिए समाकलन आंशिक भिन्न तोड़ दिया जाता है, तो 1/x+2 और x+1, तो a/x+1 लिखा पहला भाग, b/ दूसरा भाग लिख लिया।
अब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 2, यहाँ लेते हैं तो x प्लस 1 और ये x प्लस 2, इससे भाग दे करके इसका यहाँ गुणा कर दीजिए तो x प्लस 2a हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 b हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ 1, यहाँ भी 2 करेंगे तो यक्स a 2a यक्स b और b कर सकते हैं 1, x का मन करेंगे तो a प्लस b, यहाँ 2a प्लस b कर लीजिए, तुलना करते हैं तो पहला x का गुणांक a प्लस b, यहाँ 0, यहाँ 2a प्लस b हो गया 1, हल करते हैं चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, a की वैल्यू 1 हो गई, इस a की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हो गई माइनस 1। इस a और b के मान को उठा के आप यहाँ रखेंगे, इसको इंटीग्रेशन के साथ यहाँ रखिए तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन 1 से 2 a यानी कि 1 अपान x प्लस 1, b यानी 1 अपान x प्लस 2 कर लेते हैं और ये dx है। चलिए इसका हम समाकलन करें नॉर्मल पहले तो ब्रैकेट में करेंगे, ये हमारे पास समाकलन है log x प्लस 1 का और ये है log x प्लस 2 का, और ठीक ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप लिख सकते हैं ऐसे, ये log की प्रॉपर्टी होती है, log x अपान y बोलेंगे तो हमने इसको लिखा क्या, log x प्लस 1 x प्लस 2 और ब्रैकेट में चल रहा है 1 से 2, पहले अपर लिमिट की बात की जा रही है तो चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं तो log जहां जाए x से वहां 2 रखिए तो 2 1 3 और 2 2 4 3/4 होगा, यहाँ रखने पे हो गया 3/4 माइनस log 1 रखेंगे तो 1 1 2 1 3 यानी 2/3 लिखेंगे, ठीक ना। फिर आपने कहा कि log की प्रॉपर्टी है log x माइनस log y, log x अपान y बोलते हैं तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे log 3/4 और 2/3 तो 3 ऊपर गया यानी हम लिख सकते हैं इसको log 9/8 कर सकते हैं तो ये आपका आंसर है, नोट कर ले, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी में एक इसी सेम क्वेश्चन पे एक 4 भाग दे रहा है, अंतर क्या है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ कह दिया कि x है, ठीक, तो जब x कह दिया सेम वैसे ही हम चलेंगे, यहाँ x कर लीजिए, यहाँ x कर लीजिए, यहाँ x कर लीजिए, तुलना करेंगे a प्लस b इसका गुणांक 1 है यानी 1 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जा रहा है, ठीक ना। अब घटाएंगे तो माइनस a यहाँ हो गया प्लस 1, तो a की जगह पे कितना हुआ माइनस 1, इस a की जगह पे माइनस 1 को यहाँ रखिए ना तो हमारे पास जो यहाँ समीकरण बन रहा है क्या बन रहा है, तो -1 प्लस b इज इक्वल टू कितना 1, तो b की वैल्यू हमको दिख रही है कितना 2, a और b का मान आ गया, इस a और b के मान को हम यहाँ रखना चाहेंगे, a की जगह पे रखा आपने कितना माइनस के साथ और b वाला 2 के साथ है, हो गया। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यह माइनस के साथ है, ये प्लस 2 log इतना, ठीक ना। अब आपने कहा कि आप इसको व्यवस्थित तो नहीं कर सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए। अब आते हैं लिमिट पे, अगर हम लोग लिमिट पे आते हैं तो कैसे लिमिट रखेंगे, तो चलिए रखते हैं, पहले हमने रखा अपर लिमिट को यानी जहां जहां x है, पहले एक बार इसको सही कर लीजिए, 2 log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1 और 1 से 2 कर लिया। पहले लिखते हैं अपर लिमिट यानी जहां जहां x है वहां 2 रखने की व्यवस्था करते हैं, अगर हम 2 रखेंगे तो चलिए देखिए ध्यान से लिखिएगा, ये हो गया 2 log x की जगह पे 2 2 2 4 हो गया, यहाँ हो गया 3 अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस, अब जहां जहां x है वहां 1 रखिए तो चलिए 2 log कितना 3 log 2, अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं आप, 2 log 4 log 3 2 log 3 log 2। आपने कहा ये बताइए 2 log 4 को 2 का स्क्वायर और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 log 3 माइनस 2 log 2 कर देते हैं। हमने ये कहा log की जो प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो 2 पहले आएगा तो 4 log 2 बोल सकते हैं इसको, तो इसका रिजल्ट हो गया 4 log 2 3 log 3 और माइनस log 2 कर लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 log 2 और 2 log 3 कर लेते हैं, ठीक ना। तो 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन करेंगे तो log x माइनस log y log x अपान y बोल देंगे, तो ये 3 कॉमन हुआ तो log 2/3 दिख रहा है, 3 पावर जाएगा ना, जो गुणांक होता है वो पावर चला जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2/3 के पावर कितना 3, यानी कुल मिला के रिजल्ट log 2 के पावर 3 8 और 3 के पावर 3 27
तो इसका आंसर हो जाएगा log 28/27 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर ले इसको भी। जब आप यहाँ ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं तो माइनस, सही है, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जा रहा है तो ये प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, तो 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो सबसे आसान सा तरीका क्या है, यह इसके पावर जाएगा, यानी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्टेप हम यहाँ से सही कर दे रहे हैं। आपने कहा कि यह रिजल्ट log 2 के पावर 5 और ये log 3 के पावर 3, तो log की प्रॉपर्टी log x माइनस log y, log x अपान y बोलेंगे, तो हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं log 2 के पावर 5 3 के पावर 3, यानी कुल मिला के रिजल्ट 32/27 हो रहा, ये है एक्यूरेट आंसर। तो ध्यान से चिन्ह के साथ चला करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर हम लिमिट को हम लोग भूलते हैं तो यह नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है। नॉर्मल में आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि इसका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इनमें बड़ा एक लिख रहा साइन 3 घात के साथ है, तो निश्चित है कि बड़े को आप मानते हैं, तो आपने साइन 3t को मान लिया, क्या थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लें। तो इसका करेंगे अवकलन, तो ये हो गया 3 साइन का होता है cos 3t dt और ये d थीटा, यानी हमको ने कहा, एक मिनट, ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, cos 2t dt को हम d थीटा अपान 2 बोलेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं 0 से π/4 हो गया, ये हमारे पास हो गया थीटा के घात 3 और d थीटा अपान 2 बाहर हो गया। अब आपने कहा कि इसका व्यवस्थित करें तो 1/2 थीटा का समाकलन थीटा के पावर 4/4, अवकलन है, समाकलन है, तो थीटा के पावर 4/4, लिमिट चल रहा है 0 से π/4। अब आप 4 को बाहर करेंगे तो 1/8, ध्यान दीजिएगा 1/8 थीटा हमने माना था, यानी थीटा की जगह पर रखेंगे तो साइन 2t के होल के पावर 4 0 से π/4 कर लीजिए, चलिए 1/8। अब एक बार π/4 अपर लिमिट रखते हैं, एक बार 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हो गया साइन 2 π/4 गुणे का 4 है, साइन 0 के पावर 4 कर लीजिए, तो 1/8, ये कट के हो गया 2। अब आप लोग बताइए कि साइन 90 का मान कितना होता है। तो साइन 90 का मान 1 हो गया, 1 के घात 4, 1 के घात 1 ही होगा, ये साइन 0 का मान 0 यानी 0, तो इसका रिजल्ट कितना आया 1/8, ये है इसका आंसर। नोट कर लें, ये आपने क्वेश्चन देखा, तुरंत वही ध्यान है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 0 से π/4 आप इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 dx कर सकते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन tan x और ये 0 से π/4 हो गया। जब इतना हो गया तो अब आप लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो पहले हम लिखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो π/4 माइनस π/4 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो tan 0 माइनस 0 हो गया। चलिए व्यवस्थित करते हैं, tan 45 का मान 1, π/4 हो गया, tan 0 का मान 0 और 0 छोड़ दीजिए, यानी ये आपका आंसर हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान दीजिएगा, दिया गया है a से b log x अपान x dx, कुछ ऐसा क्वेश्चन तीसरा दिया गया है, कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपको पहले हम लिमिट को भूल जाए, नॉर्मली हम देखते हैं तो इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं कैसे, तो हमने मान लिया क्या कि log x को मान लिया t, तो log x का अवकलन करेंगे तो 1/x dx ये dt हो गया, यहाँ a से b है, ये हो गया t और बचा हुआ dt है, तो इसका करेंगे समाकलन, तो t²/2 ये a से b हो गया, तो 1/2 बाहर, t की जगह पे वैल्यू रखिए, log x का स्क्वायर कर सकते हैं, a से b कर सकते हैं, अब वैल्यू रखते हैं तो 1/2, पहले अपर लिमिट रखिए तो log b का होल का स्क्वायर और log a का होल का स्क्वायर बोलेंगे। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, होल का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ सकता है, 2 बाहर आएगा तो हम लिख सकते हैं 1/2, 2 बाहर, दोनों में से 2 बाहर होगा, तो log कितना, log b अपान a बोलेंगे, 2 का क्या है तो 2 से 2 को कटा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया log b अपान a, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। इस क्वेश्चन की बात आती है तो आपके पास पहले समाकलन का सूत्र दिख रहा है, आप देखे होंगे a के पावर x dx का समाकलन, a के पावर x log a बेस की होता है प्लस कांस्टेंट c के साथ, तो इसी के फार्मूले पे पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि वह उसी ग्रुप में है।
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 के पावर x log 2 बेस e और -1 से 2 है। ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो गया, पहले ही बाहर हो जाएगा तो 1 अपान log 2 बेस e 2 के पावर x -1 से 2 पहले रखते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पे हो गया 1 अपान log 2 बेस e, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 के पावर 2 x की जगह पे और 2 के पावर -1 तो 1 अपान log 2 बेस e और ये हो गया 4 1 अपान 2, ये हो गया 1 अपान log 2 बेस e, 4 गुना के 8 में से क्या 7/2 बोल सकते हैं, ठीक ना। तो आपका आंसर हो रहा है कितना, तो 7/2 log 2। इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, अगर हम चाहें तो 2 को पावर भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसी तरह से छोड़िए, नोट कर लें। अब आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नॉर्मल से पहले इंटीग्रेशन करते हैं। तो नॉर्मल से इंटीग्रेशन करने का मतलब कि अगर हम मान लें इसको, मान ले क्या, या वैसे भी नॉर्मल देखिए 10x sec x का इंटीग्रेशन होता है, 10x sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो इसका तो समाकलन हो गया कितना, sec x कर लेंगे, लिमिट हमारे पास वही चलती रहेगी। चलिए पहले लिखते हैं अपर लिमिट sec π/4 और माइनस sec 0 कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया sec 45 का अंश का मान cos 45 का मान होता है 1/√2 यानी 2 हो गया √2 के साथ, और sec 0 अंश का मान, तो sec 0 अंश का मान कितना होता है, अंश का मान 1 होता है, तो 1 रख लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर दिया गया है कि 0 से a इंटीग्रेशन है 0 से a, दिया गया है y³ dx, तो y³ dx, और कह रहा है आगे कि जहां हमारे पास रिजल्ट है x³ + y³ = a³, दिया है कि जहां x³ y³ = a³ है, तो हम यहां से y³ की वैल्यू a³ - x³ निकाल सकते हैं। अब जहां जहां y³ है वहां पर इसको रखिए, तो 0 से a, यह a³ - x³ dx। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा a³ गुणांक है, बाहर हो गया, कांस्टेंट 1 होगा, तो 1 का समाकलन करेंगे x, और ये हो गया x के पावर 4/4, और लिमिट हमारे पास 0 से a है। अब पहले अपर लिमिट रखते हैं, जहां जहां x से पहले वहां a रखिए। तो चलिए तो अपर लिमिट रखते हैं, तो a³ × a के पावर 4/4 अपर लिमिट हुआ, माइनस जहां जहां x है वहां 0 रखिए, तो 0/4, ये यानी कुल मिला के यह a के पावर 4 ये हट गया, 4 एकम 4 3, यानी 3 a की घात 4/4 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले नॉर्मल सा इंटीग्रेशन देख लेते हैं। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x 0 से π/4। पहले लिखते हैं अपर लिमिट, तो sec π/4 और माइनस log sec 0। अब आपने कहा कि log sec 45 का मान √2 और sec 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ हो गया log 1। log 1 का मान कितना होता है 0, तो 0 करके log 1 को हटा लीजिए, बचा कितना, बच गया है log 2, तो ये है log 2, इसका आंसर कर सकते हैं। इसी पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो 8 नंबर को भी देख लीजिए। इंटीग्रेशन 0 से a dx रूट में a² - x², बस इतना ही दिया गया है। तो आपने कहा कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन का, होता है sin इनवर्स x/a। इसका फार्मूला होता है, आप लिखते हैं sin इनवर्स x/a। तो चलिए लिख लिया, लिमिट को आप वैसे ही लिख लीजिए, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो sin इनवर्स a/a, और माइनस एक बार लोअर लिमिट रख लीजिए, तो जहां x होता है वहीं ना रखते हैं, रख लिया। तो ये कट के 1, साइन में 1 मान होता है 90 का, साइन में 1 मान होता है 90 का, तो साइन इनवर्स हम साइन 90 बोल सकते हैं, नहीं ऐसे, और 0 हो गया, तो साइन में इनवर्स है, साइन 0 की वैल्यू होती है। तो देखिए इनवर्स कटा, बचा π/2, इनवर्स कटा 0, तो π/2 में से 0 जाएगा, तो सिर्फ π/2 ही बचेगा। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। यह क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो क्वेश्चन को देख करके आपने कहा कि यह तो वैसे नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन पे आप आ गए। तो खंडशः समाकलन में कभी भी आते हैं तो लाभ वाला प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट होता है,
यानी ये हमेशा के लिए फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले नॉर्मली आप समाकलन करते हैं। चलिए समाकलन करते हैं। पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, टोटल कोष्टक बंद करिए इनको, और ये इंटीग्रेशन होता है ऐसे, ठीक ना। और आपके पास ध्यान दीजिएगा लिमिट चल रहा है 1 से 2, चलने दीजिए। व्यवस्थित किया तो ये हो गया log x, x स्क्वायर अपान 2, 1 अपान x, x स्क्वायर अपान 2 इंटीग्रेशन dx। ये लिमिट की बात करते हैं तो 1 से 2 चलेगा ही चलेगा। आपने कहा कि यह x स्क्वायर अपान 2 log x है, ये एक कटा 1 अपान 2, x का x स्क्वायर अपान 2, यानी पूरा इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया लिमिट के साथ। अब जहां जहां x है पहले एक बार 2 रखिए, फिर माइनस जहां जहां x है वहां 1 रखा जाए, अपर फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट। तो चलिए रखते हैं, पहले हम अपर लिमिट की बात करते हैं, 2 रखते हैं। तो 2 का स्क्वायर बाई 2 log 2 माइनस 1 अपान 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, चलिए लोअर लिमिट जहां जहां x है वहां 1 रखा जाए, तो 1 बाई 2 log 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2, ये तो कट गया 2 log 2, ये कटेगा ये भी कट गया 1 माइनस log 1 का मान 0 0 माइनस 1 बाई 4, यानी आपने कहा 2 log 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई 4, तो 2 log 2 प्लस 4 एकम 4, 3 बटा में 4 कर लीजिए। ज्यादा कुछ करना होगा तो आप इस 2 को पावर ले जाएंगे तो log 4 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हो सकता है log 4 माइनस 3 बाई 4, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नोट कर ले। ये क्वेश्चन आपने देखा, इंटीग्रेशन करना है, नॉर्मल से समाकलन है ना, पहले समाकलन कर लीजिए। x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 और 1 का x, पहले जहां जहां x है अपर लिमिट 1 रखिए, फिर माइनस जहां जहां x है लोअर लिमिट माइनस 1 रखिए। चलिए 1 रखते हैं, तो 1 बाई 2 प्लस 1 अपर लिमिट से माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 बाई 2 और माइनस 1 ये हो गया। व्यवस्थित करते हैं तो 3 बाई 2 और ये 2 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, तो जोड़ लेंगे तो 4 बाई 2 कितना हो गया 2, ये है इसका आंसर, नोट कर लें। सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन को देख करके आपने कहा कि क्या हम इस क्वेश्चन को 0 से पाई बाई 4 रूट के अंदर इसको हम cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 2 sin x cos x क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यानी कुल मिला के 0 से पाई बाई 4 इसको हम cos x माइनस sin x का होल का स्क्वायर dx कर सकते हैं। तो 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, ये रूट से हट गया। अब आप कहते हैं कि नॉर्मल से आपको इंटीग्रेशन करना, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन का मतलब cos x का समाकलन sin x पॉजिटिव में sin x और ये माइनस माइनस प्लस cos x, तो प्लस cos x हो गया। अब लिमिट को आप लिख लें, तो लिमिट में हमारे पास 0 से पाई बाई 4 है, तो चलिए पहले पाई बाई 4 रखते हैं, तो sin पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 अपर लिमिट, फिर माइनस sin 0 और cos 0। आपने कहा कि sin 45 मान रूट 2 1 अपान रूट 2 और ये भी हो गया 1 अपान रूट 2। बात करते हैं sin 0 0 cos 0 का मान 1, तो 0 प्लस 1 कर लीजिए, यानी कुल मिला कितना हुआ 2 अपान रूट 2 माइनस 1, कटा दीजिए, रूट 2 माइनस 1 हो सकता है इसका आंसर, नोट कर ले। यहां जब आप रख रहे थे ठीक है, हो गया। नंबर को आप ध्यान से देखेंगे, प्रूव करना है इतना लाना है। चलिए हमने कहा सिंपल करने के लिए हम इसको पहले सिंपल कर लें, इंटीग्रेशन करने से पहले पाई बाई 3 1 अपान tan x dx, ये हो गया tan x 1 अपान tan x। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 अपान tan x dx कर लें, 1 प्लस tan स्क्वायर x tan x, ये कर लिया। यानी आपके पास क्वेश्चन पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x dx हो रहा है। आपने कहा कि पाई बाई 6 है पाई बाई 3 है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक ऊपर जाएगा cos स्क्वायर थीटा,
cos स्क्वायर एक्स dx। आप कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है किसका, तो cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ी हम जानते हैं, तो इसके अगर वैल्यू निकालते हैं तो cos स्क्वायर एक्स बनेगा 1 प्लस cos 2x अपान 2। इसके जगह पे ये वाली वैल्यू पहले यहाँ रखते हैं, तो पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 प्लस cos 2x अपान 2 और ये dx। नॉर्मली हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपान 2 बाहर हो गया, 1 का x sin 2x अपान 2। लिमिट चल रहा है, आप ध्यान दे रहे होंगे, तो पाई बाई 6 पाई बाई 3। चलिए पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट की व्यवस्था की जाती है। 1/2 को पहले ही बाहर कर लीजिए, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो देखिए पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 अपान हो गया 2 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट पे आते हैं पाई बाई 6 प्लस साइन 2 पाई बाई 6 अपान 2, कुछ ऐसे आपने रखा। अब वैल्यू की बात की जाती है तो आपके पास रिजल्ट है 1 अपान 2 ये पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 यानी आपके पास हो गया 120 अंश, 2 पाई बाई 3 120 अंश, साइन 120 का मान साइन 180 ऋण 60 साइन 60 यानी कि √3 अपान 2, तो ये हो गया प्लस √3 अपान 2 और 2 है यानी 4 माइनस पाई बाई 6, यहाँ हो गया पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 यानी कि 180 बटे में 3 60 साइन 60 और साइन 60 का मान होता है कर्ण में 3 बटा में 2, तो यहाँ भी हमारे पास हो गया कर्ण में 3 बटा में 4। अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो 1 अपान 2 पाई बाई 3 √3 बाई 4 पाई बाई 6 माइनस √3 बाई 4, तो √3 बाई 4 कट गया 1 अपान 2। इसका एलसीएम 6 2 पाई माइनस पाई यानी कि कितना हो जाएगा पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 कर लीजिए 1 अपान 2 और पाई बाई 6 इंटू करेंगे तो पाई बाई 12। आप देख रहे हैं कि यही प्रूव करना था, ध्यान से देख लीजिए, यही प्रूव करना था, इतना ला था राइट साइड, प्रूव हो गया, नोट कर लें। तो आपने देखा कि ये पूरे एग्जांपल इसके खत्म हो गए। अब इसके आगे जस्ट इसी लेसन से संबंधित आपकी प्रश्नावली है, आप ध्यान देंगे। अगली प्रश्नावली आपके पास आ रही है 7U, तो उसको नेक्स्ट डे अगले दिन लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।